हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का वोल्केनो आईएएस के इस प्लेटफॉर्म पे। स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें इस लेक्चर की तो इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे महर्षि दयानंद सरस्वती जी के बारे में। महर्षि दयानंद सरस्वती जी जो कि एक इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटी हैं हमारे सोशल रिफॉर्म मूवमेंट से रिलेटेड, या लोगों को अवेकनिंग करना हो या लोगों को जागरूक करना हो उससे रिलेटेड एक इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटी हैं महर्षि दयानंद सरस्वती जी। स्टूडेंट्स, रिसेंटली गवर्नमेंट के द्वारा 200 बर्थ एनिवर्सरी है वो सेलिब्रेट की गई है महर्षि दयानंद सरस्वती जी की। तो 200 बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने की वजह से कोई भी इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटी है उनकी अगर 200 या 100 या 500 बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट की जाती है तो हमारे यूपीएससी के सिविल सर्विस के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो पर्सनैलिटी और वो इवेंट है वो ऑटोमेटिकली इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि यूपीएससी के द्वारा डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वे में जो क्वेश्चंस हैं वो पूछे जा सकते हैं। स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें महर्षि दयानंद सरस्वती जी के टाइम पीरियड की तो 1824 के समय इनका जो जन्म हुआ और 1883 तक इनका जो समय है वो रहा है। इस कंप्लीट टाइम पीरियड में इनके द्वारा हर एक फेज के अंदर सोसाइटी को अवेकनिंग करना हो, सोसाइटी को जागरूक करना हो, या हर एक फेज में इनके द्वारा अलग अलग तरीके से जो कंट्रीब्यूशन है वो दिया गया है। महर्षि दयानंद सरस्वती जी का जो जन्म है वो यहाँ बेसिकली गुजरात के अंदर हुआ है और इनका जो डेथ है वो राजस्थान के अजमेर के अंदर इनकी डेथ हुई थी। अगर हम महर्षि दयानंद सरस्वती जी के इम्पोर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशंस की बात करें स्टूडेंट्स, महर्षि दयानंद सरस्वती जी जो सोशल रिफॉर्म मूवमेंट से रिलेटेड हैं, तो सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स जिनके बारे में आपको 19th सेंचुरी में, थ्रू आउट द 19th सेंचुरी में आपको देखने के लिए मिलते हैं सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स। चाहे 1814 के समय आत्मीय सभा स्टार्ट की गई हो राजा राम मोहन राय के द्वारा, या 1828 में ब्रह्म समाज का इस्टेब्लिशमेंट हो सावित्रीबाई फुले एंड ज्योतिराव फुले के द्वारा जो एजुकेशन सेक्टर में रिफॉर्म करने की कोशिश की गई हो, सत्यशोधक समाज इन 1873 ज्योतिराव फुले के द्वारा इस्टेब्लिश किया गया हो, या हमारे पंडित ईश्वरचंद्र विद्यासागर के द्वारा विडो रीमैरिज 1856 में जो प्रोटेस्ट मूवमेंट है वो स्टार्ट किए गए हों, या दयानंद सरस्वती जी के द्वारा 1875 में जो आर्य समाज है जिसे इस्टेब्लिश किया गया हो। तो इन सभी जो रिफॉर्म मूवमेंट्स हैं, चाहे इनिशियल फेज हो या लेटर फेज हो 19th सेंचुरी का, इनका मेन मोटिव यही था कि सोसाइटी के अंदर जो सोशल एविल्स हैं उनको रिड्यूस किया जा सके, जो इनइक्वलिटी का स्टेटस आ चुका है सोसाइटी में उनको रिड्यूस किया जा सके और एक इक्वल सोसाइटी को यहाँ पे इस्टेब्लिश किया जा सके। अगर हम बात करें महर्षि दयानंद सरस्वती जी का, तो इनके द्वारा जो आर्य समाज इस्टेब्लिश किया गया है 1875 के समय में, तो उस आर्य समाज का भी मेन मोटिव यही था कि यहाँ पे एक कास्टलेस और क्लासलेस सोसाइटी है उसका क्रिएशन किया जा सके। स्टूडेंट्स, आज भी अगर आप नॉर्दर्न इंडिया नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया के अंदर देखने की कोशिश करोगे तो हरियाणा, राजस्थान एंड पंजाब के एरिया के अंदर आज भी आपको महर्षि दयानंद सरस्वती जी का जो आर्य समाज है उसका इन्फ्लुएंस आपको देखने के लिए मिलता है। आज भी वहाँ पे लोगों के द्वारा जो आर्य वर्ड है एज ए कास्ट के नेम पे आर्य वर्ड है वो यूज किया जाता है, सरनेम के जो यूज किया जाता है आर्य यूज किया जाता है। तो ये महर्षि दयानंद सरस्वती जी के आर्य समाज का ही एक इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन है जिसमें कास्टलेस और क्लासलेस सोसाइटी है वो क्रिएट करने की कोशिश की गई। स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन की, तो जो हमारे स्वामी दयानंद सरस्वती जी हैं, स्वामी दयानंद सरस्वती जी एक बेसिकली एक फिलोसफर हैं, सोशल लीडर हैं, इसके अलावा फाउंडर हैं आर्य समाज के। अब ये सोशल रिफॉर्मर हैं, कंप्लीटली यहाँ पे फिलोसफर भी हैं। बट अगर हम इनके एजुकेशन की बात करें तो इनके द्वारा मथुरा के अंदर एक ब्लाइंड टीचर हुआ करते थे स्वामी विरजानंद जी। स्वामी विरजानंद जी से इन्होंने जो वेदांत की जो एजुकेशन है वो इन्होंने रिसीव की थी। तो जो वेदांत की एजुकेशन इनके द्वारा मथुरा के अंदर एक्सेप्ट की गई, ये आपको पता होना चाहिए स्टूडेंट्स। इसके अलावा इनके द्वारा स्टूडेंट जब इनके द्वारा एक्सेप्ट कर ली गई, एजुकेशन रिसीव करने के बाद में एज ए नोमैडिक लाइफ इन्होंने जी है 15 साल तक। ये 1845 से लेकर जो 1860 का जो समय है उसमें कंटिन्यू ये इंडिया के अंदर घूमते रहे। अब देखिए, जो जो इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटी होते हैं जब भी उनको किसी एरिया के बारे में जानना है तो यहाँ पे थ्रू आउट द इंडिया घूमते हुए आपको दिखाई देंगे। चाहे आप इसके अंदर महात्मा गांधी जी को देख लीजिए। जब महात्मा गांधी जी जब अफ्रीका से वापस आते हैं इंडिया को 1915 के समय में, 9 जनवरी 1915 में, जिनकी याद में आज भी हम प्रवासी भारतीय दिवस है वो सेलिब्रेट करते हैं।
तो प्रवासी भारतीय दिवस सेलिब्रेट करते हैं वो गांधी जी जब 1915 में इंडिया के लिए आए थे तो उनके द्वारा इंडिया को सबसे पहले घूमा जाता है। यहाँ पे आप स्वामी दयानंद सरस्वती जी के बारे में देखिए कि 15 साल का जो समय है वो इसमें इंडिया के लिए घूमते हैं और उसी समय में उनके द्वारा एक किताब लिखी जाती है। किताब का नाम है सत्यार्थ प्रकाश और ये किताब लेटर फेज में हमारे काफ़ी सारे जो इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटी हैं जो फ्रीडम स्ट्रगल से जुड़े हुए हैं उनको ये इंस्पायर करती रही, उनको इंडिपेंडेंस के लिए मोटिवेट करती रही। क्योंकि स्टूडेंट स्वामी दयानंद सरस्वती जी के द्वारा कहा गया था कि हमारे लोगों के द्वारा ही हमारे ऊपर रूल किया जाना चाहिए, ना कि कोई फॉरेन पावर आके हमारे ऊपर रूल करे। इसी समय में इनके द्वारा काफ़ी सारे ऐसे नारे हैं वो दिए गए हैं जिसके अंदर इन्होंने कहा कि इंडिया फॉर द इंडियंस, इंडियंस के बेसिकली इंडिया है जो इंडियंस लोगों के लिए ही बिलोंग करता है, बाहर की फॉरेन पावर यहाँ पे रूल नहीं कर सकती। इसी नारे को लेटर फेज में जो हमारे लोकमान्य तिलक हैं उनके द्वारा अडॉप्ट किया गया था। उनके जो प्रोटेस्ट मूवमेंट्स हैं उन सब में स्वराज का जो कॉन्सेप्ट है, स्वराज का कॉन्सेप्ट है जो कि बेसिकली हमारे लोगों के द्वारा ही रूल किया जाना चाहिए, हम ही हमारे ऊपर रूल करें। तो स्वराज का कॉन्सेप्ट भी आपको 1906 में जो कांग्रेस का सेशन है उसमें देखने के लिए मिलता है कि कांग्रेस की वर्किंग कमेटी के द्वारा स्वराज एक मेन मोटिव के रूप में अडॉप्ट किया गया था 1906 में। जिस सेशन को हेड किए थे दादा भाई नौरोजी के द्वारा इस सेशन को हेड किया गया था। स्टूडेंट्स, इनके द्वारा वेदास को एक हाईएस्ट अथॉरिटी के रूप में इस्टेब्लिश करने की कोशिश की गई। इन्हीं के द्वारा नारा दिया गया कि वेदों की तरफ वापस लौटने की ज़रूरत है और यूनिवर्सल वेदास को जो एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है। स्टूडेंट्स, इनके द्वारा आर्य समाज इस्टेब्लिश किया गया जिसमें एक कास्टलेस और क्लासलेस जो सोसाइटी है वो क्रिएट की गई है। ब्राह्मणिकल डोमिनेशन को रिजेक्ट करने की कोशिश की इनके द्वारा। 4 वर्ण का जो कॉन्सेप्ट है हमारी सोसाइटी के अंदर, उस 4 वर्ण के कॉन्सेप्ट को इनके द्वारा एक्सेप्ट किया गया। उसका मेन मोटिव ये था एक्सेप्ट करने के बिहाइंड में कि 4 वर्ण का जो कॉन्सेप्ट है वो मेरिट के ऊपर वर्क करे, ना कि बर्थ के थ्रू यहाँ पे डिसाइड किया जाए कि आपकी जो कास्ट है ये है, बट कि आपके वर्क से आपका जो वर्ण है वो यहाँ पे डिसाइड होना चाहिए। 1883 में जब इनकी डेथ होती है दयानंद सरस्वती जी की, तो इनकी डेथ के बाद में जो एंग्लो वैदिक स्कूल्स हैं, दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल्स हैं जो आपको देखने के लिए मिलते हैं। प्रेजेंट समय में ये डीएवी स्कूल्स आपको थ्रू आउट द इंडिया इनकी जो प्रेजेंस है वो आपको देखने के लिए मिलती है। स्टूडेंट्स, 1886 में स्वामी दयानंद सरस्वती जी की टीचिंग्स को प्रमोट करने के लिए डीएवी स्कूल्स को यहाँ पे इस्टेब्लिश किया गया। पहली जो डीएवी स्कूल है वो लाहौर के अंदर आपको देखने के लिए मिलती है। लाहौर के अंदर इसको जब इस्टेब्लिश किया गया था तो इसके हेडमास्टर हुआ करते थे महात्मा हंसराज जी। महात्मा हंसराज जी इसके पहले हेडमास्टर हैं जो डीएवी स्कूल लाहौर के अंदर इस्टेब्लिश की गई। आर्य समाज की भी अगर हम बात करें कि 1875 में जब आर्य समाज को इस्टेब्लिश किया गया था तो इसको बॉम्बे से इस्टेब्लिश किया गया था, बट लेटर फेज में जो इसका हेडक्वार्टर है उसको लाहौर शिफ्ट कर दिया गया। इसी वजह से आपको नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया है, जो नॉर्दर्न इंडिया है, नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया है, उसके अंदर स्वामी दयानंद सरस्वती जी की जो टीचिंग्स हैं उनका इफ़ेक्ट, उनका जो इन्फ्लुएंस आपको देखने के लिए मिलता है। अगर हम बात करें जो इम्पोर्टेंट इनकी टीचिंग्स हैं उनके बारे में कि दयानंद सरस्वती जी की इम्पोर्टेंट टीचिंग क्या है, कास्टलेस और क्लासलेस सोसाइटी इनके द्वारा इस्टेब्लिश करनी थी, वुमेन का एम्पावरमेंट करना था, शुद्धि मूवमेंट इनके द्वारा स्टार्ट किया गया, रिवाइवलिस्टिक मूवमेंट इनके द्वारा स्टार्ट किया गया। इवन ये वेदास को एक हाईएस्ट अथॉरिटी के रूप में माना जाता था इनके द्वारा। इंस्पिरेशन इनके द्वारा कंटिन्यू वेदोस से ली गई है। स्वामी विरजानंद जी से इन्होंने जो वेदांत की जो शिक्षा है वो एक्सेप्ट की है। 4 वर्ण सिस्टम को ये माना करते थे जिसके अंदर इन्होंने जो मेरिट है उसको यहाँ मोर इम्पोर्टेंस दी है बजाय कि जो बर्थ के, जो हमारी कास्ट जो बर्थ के बेसिस पे यहाँ पे डिसाइड की जाती है उसको ना इम्पोर्टेंस देते हुए इन्होंने बेसिकली जो मेरिट है उसको इम्पोर्टेंस दी है 4 वर्ण सिस्टम के थ्रू। और इसके अलावा स्टूडेंट्स अगर हम बात करें जो ब्राह्मणिकल डोमिनेशन है उसको इन्होंने रिजेक्ट करने की कोशिश की। जिस तरीके की हमारी राजा राम मोहन राय की जो टीचिंग्स हैं, जो आइडल वर्शिप को यहाँ पे रिजेक्ट करना हो, तो वो सभी आपको सिमिलर जो टीचिंग्स हैं वो देखने के लिए मिलती हैं स्वामी दयानंद सरस्वती जी की टीचिंग्स के अंदर भी। इसके अलावा स्टूडेंट्स अगर हम बात करें कि श्री अरबिंदो घोष हैं, इसके अलावा और भी इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटी हैं जो राधा कृष्णन हैं जिनको हमारे प्रेसिडेंट रहे हैं, जिनकी याद में हम टीचर्स डे भी सेलिब्रेट करते हैं। ये एक इम्पोर्टेंट फॉलोअर्स हैं स्वामी दयानंद सरस्वती जी के। और जो अरबिंदो घोष हैं उनकी भी 150 बर्थ एनिवर्सरी है, वो हमारी गवर्नमेंट के द्वारा रिसेंटली सेलिब्रेट की गई है। तो स्टूडेंट्स, ये कुछ इम्पोर्टेंट टीचिंग्स थी जो हमने
डिस्कस की हैं जो स्वामी दयानंद सरस्वती जी से रिलेटेड हैं। और अगर हम पॉपुलर कल्चर में देखने की कोशिश करें तो आपको अगर हरियाणा में रोहतक नाम की एक जगह है, अजमेर नाम की जो जगह है जहाँ पे इनकी डेथ हुई थी स्वामी दयानंद सरस्वती जी की, तो इनके नाम पे जो एमडीयू यूनिवर्सिटी है, महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी, आपको देखने के लिए मिलती है। तो स्टूडेंट्स, ये कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कशन है जिनके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जिनके बारे में हमने डिस्कस किया। दयानंद सरस्वती जी से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उनको डिस्कस किया। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।